वो देखते हैं मैं अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज कल बताया था। जैसे अधिक कोणीय त्रिभुज का कुछ कंडीशन थोड़ा सा आपको समझाते हैं। इसका फिगर कैसे बनाया था, ये ऐसे बनाया था। इसका फिगर है अधिक कोणीय त्रिभुज का। ये 90 डिग्री से अधिक का एंगल बना रहा है, इसे अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इसका पहला जो केस बताया था अधिक कोणीय त्रिभुज का, हमने बताया था इसका जो एंगल बी होता है, इसका एंगल बी वो क्या होता है आपका, हमेशा 90 से क्या होगा, बड़ा। ये एंगल भी क्या होगा, 90 से, देखो 90 इस पर बनता है, 90 से बड़ा बनाना है ना एंगल। उसके बाद हमने बताया था और एंगल जो ए है, एंगल ए ये हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक, ग्रेटर होगा एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा। और जो आपका यहाँ पे दिखाया था हम आपको एंगल सी, एंगल सी वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री छोटा होगा एंगल सी। ये जो एंगल सी क्या होगा, 90 डिग्री से हमेशा कम। ठीक ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने बताया था कि दो कोणों का योग, इसमें त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग, न्यून कोण ये और ये दो न्यून कोणों का योग, त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग, एंगल ए प्लस एंगल सी का योग आपका एंगल बी से छोटा होगा। देखें, इन दोनों कोणों का सम योग एंगल बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये क्वालिटी बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से हमेशा कम होता है। देखिए, कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, कम होगा। जैसे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये क्या होगा, हमेशा किससे कम होगा, तीसरी भुजा, कोई भी तीसरी भुजा के लिए। ठीक, फिर देखो जैसे मैंने कहा इसी भुजा का स्क्वायर का सम कर देना है, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ये हमेशा किससे कम होगा, बी सी स्क्वायर से कम होगा। आ रहा है कि नहीं। तो किसी भी दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या होगा, आपका तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा कम होगा। समझ गए कि नहीं, तीसरी भुजा से हमेशा कम होगा। आ रहा है कि नहीं। दो भुजाओं के इन वर्गों का योग हमेशा क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से हमेशा कम होगा। फिर देखिए आपने क्या लिखा, ए बी लिखा, फिर आपने ए सी लिखा, आप क्या बी सी और ए सी ले लेते, बी सी ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ये किससे कम होगा, आपका ए बी स्क्वायर से। ठीक है, किसी भी दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से कम होता है। देखो दो भुजा कोई भी ले लो, ठीक से एक भुजा बचेगा ना, वही तीसरी भुजा बन जाएगा। इसके वर्ग से क्या होगा, हमेशा कम होगा। ये रूल है, समझ गए, इसका क्या है, रूल है इसका, ये रूल। ठीक, तो ये आपको कंडीशन बताए थे अधिक कोणीय त्रिभुज का। ये तीन कंडीशन बहुत फेमस कंडीशन है। ठीक ना, कोई भी अधिक कोणीय त्रिभुज होगा, यही तीनों कंडीशन फॉलो करा लीजिए, जिस पर बेस फिक्स लग गया वो अधिक कोणीय त्रिभुज है। उसके बाद देखिए अब इसका कुछ कंसेप्ट है, कुछ फार्मूला है। जैसे देखिए एक हम अधिक कोणीय त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान देखिए। अधिक कोणीय त्रिभुज, ये अधिक कोणीय त्रिभुज देखिए, इसका नाम लिख देते हैं ए, कंसेप्ट है